लो जी, आगरा की पूरी हमारी तैयारी है। सामान हमने बांट लिया अपना, क्योंकि मेरा कुछ सामान था जो बाई वाले बैग के अंदर था। तो लाइक एक टेंट था, कुछ सामान था जो उस बैग में मैंने रख दिया। बाई का बैग बिल्कुल खाली है और जितना भी सामान था हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। और आगरा से हम जाएंगे मानेसर। बाई ने मानेसर रुकना है। अभी बाई का डिसीज़न 50-50 है। अगर इन्होंने मानेसर ना रुकना हुआ तो ये मेरे साथ ही पंजाब जाएंगे। बट आज मुझे पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है घर रात का 1 या रात के 2 बज जाएंगे। अब मेरा फाइनल डिसीज़न नहीं है कि मैं नाइट ड्राइव करूँगा या नहीं करूँगा। अगर बाई मानेसर रुका तो मैं मानेसर से 50 या 80 किलोमीटर आगे रोहतक है, रोहतक में होटल वगैरह या रूम वगैरह वहाँ पर रह कर रह सकता हूँ। अभी मेरा 50-50 है। अगर बाई का डिसीज़न साथ हुआ जाने का तो हम रात के 1-2 बजे, मतलब मुझे 2 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, बाई 12 बजे, क्योंकि बाई का 150-200 किलोमीटर पहले गांव आ जाता है, मेरा 150-200 किलोमीटर आगे है गांव। सो मुझे फरीदकोट पहुंचना है। बाई ने तो पातड़ा रुक जाना है, मतलब मैं तो बिल्कुल पास ही है, पटियाला के पास पड़ जाता है। तो टेंशन मेरी है क्योंकि मुझे अकेले को काफ़ी मतलब 4-5 घंटे अकेले को राइड करनी पड़ेगी और मेरे माउंट वगैरह नहीं है, तो सीधा रोड पकड़ूंगा मैं। अभी देखते हैं, ये चीज़ डिसीज़न ले जाएगा मानेसर जाकर कि अभी मानेसर मुझे लगता है कि हमें शाम के 6 बज जाएंगे। अगर 5 बजे तक हम मानेसर पहुंच जाते हैं फिर तो आगे निकलेंगे। अगर 6 या 7 बजे के बाद हमें टाइम लग जाता है मानेसर पहुंचने को, फिर मुझे लगता है मुझे भी रोहतक रहना ही पड़ेगा, वहीं पर डिसीज़न लेना पड़ेगा अपना रहने सहने का। चलो जी चलते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु ग्वालियर के किले के भी दर्शन कर आए हैं, वहाँ पर जाकर भी आ चुके हैं और सामने दरबार साहिब है। चलो चलते हैं यहाँ से। अब मैं नाइट को, हम लोग लेट नाइट आए थे तो आपको ऊंचाई दिखाई नहीं है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको ऊंचाई दिखाता हूँ। कल का व्लॉग अगर आपने देखा है ना तो उसमें हमने दिखाया नहीं आपको, तो सोचा था कि जाते हुए दिखा देंगे। जाते हुए ऊंचाई ऐसे है सीधी, अब ऊंचाई बिल्कुल नीचे होगी, ऐसे बिल्कुल ढलान। चलो जी चलते हैं, लेते हैं भगवान का नाम, सतनाम श्री वाहिगुरु। एवरीडे भगवान का ज़रूर शुक्रिया अदा करो। एवरीडे भगवान का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि एवरीडे भगवान हमें एक नया दिन, एक नया गिफ्ट देता है, और जो कि बहुत सारे लाखों लोगों को डेली नसीब नहीं होता। सो थैंक यू गॉड कि एक नया दिन, एक नई शुरुआत। चलो जी चलते हैं फटाफट से। और ये जितना भी है सब किला है। किले के मैं आपको बाहर कंटिन्यू दिखाता हूँ चलकर कि कितनी डूंगाई के अंदर ऊंचाई है। ऊपर को आओ तो ऊपर वाली ऊंचाई मानो, तो नीचे को जाना तो नीचे वाली ऊंचाई मान लो। तो काफ़ी है, जितना दूर तक आप रहना बसेरा यहाँ पर देख रहे हो ये सब किले के अंदर है। तो मैंने कल के व्लॉग में ये चीज़ बताई थी कि जो टोटल किले की जो इस किले का जो टोटल एरिया है ना वो 9 किलोमीटर है। अब 9 किलोमीटर आप देख लो कि कितनी ज़्यादा ऊंचाई होती है। अब मेरे घर से सिटी, जो मेन सिटी है ना, वो कम से कम 12 किलोमीटर है, काफ़ी समय लग जाता है। अगर पूरा किला आपको घूमना है तो आपको नियर अबाउट यहाँ पर 3 से 4 दिन लग जाएंगे। बट आप 2 दिन के अंदर रखो भाई। एक दिन है जो मेन जगह है यहाँ पर वो देखो, उसके बाद गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करो। रूम वगैरह आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सड़कें वगैरह, रोड वगैरह तो बढ़िया बना ही हुआ है। भाई साहब कन्फ्यूज़ हो गए कहाँ से कैसे जाना है। अरे भाई साहब, अरे बाहर यहाँ से निकलेगा, चलो कोई बात नहीं। मतलब ऐसे घूम के जाना पड़ता है थोड़ा सा ना। रात भी गूगल मैप यहाँ पर अगर काम नहीं कर रहा था तो हमने काफ़ी लोगों से पूछ कर ही यहाँ पर आए थे। सो होप सो अभी गूगल मैप हमारा काम कर रहा है थोड़ा बहुत। तो हेरिटेज ये प्लेस है भाई, जो ग्वालियर के किले को नाम दिया गया है। जैसे हमने इस टूर के अंदर बहुत सारी हमने हेरिटेज प्लेसेस को कवर किया है, तो ये भी एक उन्हीं में से हेरिटेज का प्लेस है। सो होप सो कि आपको हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये हमारा आखिरी व्लॉग है। इसके बाद हम सीधा घर पहुँच जाएंगे। और आज का सफ़र और कल का सफ़र दोनों हमें एक ही व्लॉग के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। इसको 2 व्लॉग नहीं बनाएंगे, क्योंकि डबल व्लॉग बना दिए तो थोड़ी सी आपको पता ही है। चलो जी चलते हैं। अच्छा भाई तभी स्पीड के साथ ले गया। ढलान बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। और मुझे टेंशन ये है कि मेरे आगे भी एक बड़ा सारा कैंटर है और पीछे भी बड़ा सारा कैंटर है। टेंशन इस बात की होगी मुझे, क्योंकि ढलान इतनी ज़्यादा है ना, ब्रेक मानेंगे नहीं जल्दी बाइक, और ना तो ट्रक तो भूल जाओ कि ब्रेक मान लेगा। वो जेसीबी वाला ना चारों टायर के ऐसे घड़ीसते जा रहा है। अब इसके मैं निशान दिखाता हूँ आपको जेसीबी वाले के। ये देखो इतनी ज़्यादा मुश्किल के साथ जा रहा है। ये जेसीबी वाले के टायर के निशान है। अरे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। एक बंदा इनका यहाँ पर बैठा ही रहता है, मतलब 24 आवर, जो डिसीज़न लेता है आगे का और पीछे का सफ़र तय करने का। अरे भाई एक बंदा इनका बैठा रहता है यहाँ पर, डिसीजन ले जाता है, क्योंकि एक टाइम पे के ऊपर एक गाड़ी या फिर बस वगैरह तो निकलती नहीं। चलो अब मुझे ये टेंशन है कि बस ना आए,
चलो चलो चलते हैं। देख लो भाई, इतनी ज़्यादा खतरनाक पहाड़ी है और यहाँ पर बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, वो बिल्कुल सामने 2 बने हुए हैं, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ी को काट कर मतलब स्टैचू बनाए गए हैं और इस टाइप का ये रास्ता हमें देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप यहाँ से ऊपर को जाओगे ना तो आपको बड़ी टेंशन वाली बात होगी, काफ़ी टेंशन लेनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर बुद्ध के जितने भी स्टैचू वगैरह देखने को मिलते हैं वो भी स्टोन्स में, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं यार, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना रखे हैं। इस साइड बड़ी सारी खाई, इस साइड बड़े बड़े स्टोन्स। तो मतलब इस किले को तभी तो हेरिटेज प्लेस के अंदर लिया गया है क्योंकि खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। अब कितना लंबा किला भाई, कहाँ से हम आए हैं और कितनी दूर अब निकल चुके हैं, फिर भी अभी किला हमारे साथ साथ ही आ रहा है। बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पर लिख चुका है थैंक यू फॉर विजिटिंग ग्वालियर फोर्ट। ओके सर, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द आने वाला हूँ मैं यहाँ पर। कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक यहाँ पर कवर नहीं करी, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आऊँगा और इन चीज़ों को देख के जाऊँगा। वाह क्या बात है यार, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें। इन दीवारों के ऊपर चढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हद से ज़्यादा। कौन चढ़ेगा, कौन मौत को मासी रखेगा अपनी यहाँ पर कि यहाँ के लोगों को ना 1% भी अकल नहीं है। यहाँ पर ना 2 दिन 3 दिन हो गए हमें एमपी के सभी जगह के ऊपर ट्रैफिक के मामले में ना अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करेंगे और फिर आधा घंटा ना बैक करेंगे, ना आगे लेंगे, ना पीछे लेंगे, बस एक जगह ऊपर गाड़ी को फंसा कर खड़े रहते हैं। तो ऐसे ट्रैफिक खड़ा हो जाता है। सो यार ऐसे लोगों से यहाँ ना ये दिक्कत बहुत हमें देखने को मिली, यहाँ पर परेशानी बहुत है। लो जी आ चुका है एक आगे वाइट गेट, यहाँ पर लिखा है आगरा, मथुरा और दिल्ली। ग्वालियर को हमने कर दिया बाय बाय, अब ग्वालियर ऑफ है। तो आई होप मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मैं आपको दोबारा फिर ग्वालियर के व्लॉग में देखने को मिलूँगा। चलो जी चलते हैं फटाफट से आगे और आगे का सफ़र तय करते हैं। और बिल्कुल सामने एक वाइट बहुत ज़्यादा सुंदर हमें गेट देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक गोल्डन फार्मिंग देखने को मिल रही है और इसकी बैरिकेडिंग कर रखी है उनके मालिकों ने। और आगे के गेट है वाइट कलर, इसको मार्बल वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ इनसाइड आउटसाइड ये एक मेन गेट था। कल रात भी हमने देखा था माता रानी का कोई त्यौहार था, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है उस त्यौहार के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बट उस त्यौहार की वजह से यहाँ पर जितने भी आप शॉप्स देख रहे हो, चाहे घर देख रहे हो, लेफ़्ट साइड है या फिर राइट साइड है, यहाँ पर ओम नमः शिवाय के हमें झंडे वगैरह देखने को मिलते हैं, उनके घरों के ऊपर लगे फ्लैग वगैरह, इस साइड भी दूर तक और इस साइड भी। यहाँ चलो ट्रैफिक आ गया, आपको शायद देख नहीं रहे होंगे, वो ऊपर आपको देख रहे होंगे थोड़े थोड़े, और इस साइड तो चलो देखने को मिल ही रहे हैं, कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। जितनी दूर तक ये रास्ता जाएगा उतनी दूर तक ही हमें लोगों के घरों में देखने को मिलते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा है भगवान की, क्योंकि हर हर महादेव की कृपा से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जब बहुत सारी दुनियादारी जिनकी मनोकामना पूरी होती है, जो उनको मानते हैं, पाठ पूजा करते हैं। लो जी आगे जा रहा है PB04, मतलब अपने फरीदकोट का बाइक, क्योंकि अपने को जो डिस्ट्रिक्ट लग रहा है वो लगता है PB04 और आगे नंबर है BB04X। ओ तेरी ने ठोक दिया था भाई ने फरीदकोट वाले कहाँ फिर रहे MP के अंदर। आज से 30-35 साल पहले यहाँ पर कहते ना तो पुलिस आती थी ना मिलिट्री वगैरह आती थी, क्योंकि डाकू बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती यहाँ पर रहते थे। तो चंबे की घाट के ऊपर हम अभी चल रहे हैं और यहाँ पर हमने खाया मिल्क केक, जो सबसे ज़्यादा फेमस है और मंदिर में एज ए प्रसाद के लिए चढ़ाया जाता है मिल्क केक। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो आगरा रोड के ऊपर तो वैसे तो बिल्कुल बकवास रोड है, कभी मत आना, बट आपको आना तो इसी रोड के ऊपर से पड़ेगा। ना कोई रास्ता देता है, हॉर्न पे हॉर्न में हॉर्न बज रहे हैं। पर यहाँ पर अब कहते हैं कि डाकू वगैरह किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक आपको जंगल एरिया ही देखने को मिलता है। अभी तो चलो धीरे धीरे काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, पर पहले इस एरिए में कोई भी गुजरता नहीं था। अगर कोई गुजर भी जाता था गलती से उसको लूट लिया जाता था। और यहाँ पर जितने भी भाई थे हम उनसे मजाक करने लगे कि अगर हम जा रहे हैं इस रास्ते से तो ऐसा ना हो कि हमें कोई लूट लेगा। तो नहीं भाई, वो 30-35 साल पहले की बात है, अब तो चलो सुधार है काफ़ी यहाँ पर। फाइनली गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके हैं, गुरु की ताल। हद से ज़्यादा गंदा ट्रैफिक, हद से ज़्यादा गंदे यहाँ के लोग जिनको ड्राइविंग नहीं करनी आती। तो अभी पहुंच चुके हैं बिल्कुल गुरुद्वारा गेट के सामने। चलो जी एंट्री लेते हैं यहाँ से। सतनाम श्री वाहिगुरु। ये गुरुद्वारा साहिब गुरु तेग बहादुर जी को डेडिकेट है, मतलब उनके लिए इसकी सर्जना करी गई है। बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है भाई, बहुत बड़ी पार्किंग है दूर तक।
और गुरुद्वारा के अंदर ही पंजाब एंड सिंध बैंक भी देखने को मिलती है। और पार्किंग कहाँ लगाएं? शान तो कहीं है नहीं, भाई कहता शान के नीचे लगा दी है। अब शान तो कहीं है ही नहीं है, चलो यहाँ लगा देते हैं। गुरु की ताल गुरुद्वारा साहिब फाइनली पहुंच चुके हैं। जो 9th गुरु तेग बहादुर साहिब जी को याद के अंदर ये गुरुद्वारा बनाया गया है। और कश्मीरी पंडितों का किस्सा आपने बचपन से अपने पेरेंट्स से, जहाँ अपने दादा परदादा, दोस्त मित्र या फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर सुना होगा कि कश्मीरी पंडित यहाँ पर चलकर आए थे और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी। औरंगजेब कौन था, कैसा था, ये सब आपको पता ही है। सिखों का बहुत कट्टर वो दुश्मन था। और जितनी भी साध संगत आते हैं, जैसे वो वहाँ पर एक वैन आ रखी है, जितनी भी साध संगत हजूर साहब को जाते हैं या फिर हजूर साहब से आते हैं, फर्स्टली जो हजूर साहब को जाते हैं उनका पहला पड़ाव यहीं होता है, इन गुरुद्वारा साहिब के अंदर। सबसे पहले वो यहीं पर ही आते हैं। तो चलो जी चलते हैं जोड़े घर, पहले जोड़े वगैरह उतारते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं गुरुद्वारे के अंदर जाके। यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है, बट उनके बारे में यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं है। जितने भी लोग हैं कोशिश करेंगे उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की। दोनों साइड देख रहे हैं, ऊपर दरबार साहिब बना हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी। घोड़े के ऊपर जो स्टैचू बनाया है गुरु तेग बहादुर जी का बनाया हुआ है, और उसके सामने काफ़ी सुंदर हमें पार्क देखने को मिल जाता है। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही है। तो अगर आप आते हैं तो गूगल मैप आपको थोड़ा सा घुमा के लेकर आएगा, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है ये वजह से। तो बिल्कुल गुरुद्वारा रोड के ऊपर है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। सराह बनी हुई है, रह भी सकते हो। हर धर्म का हमें यहाँ पर व्यक्ति देखने को मिलता है, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी थी। यहाँ पर रुककर हमने पी चाय पानी, और भाई साहब को मेरी अलविदा है। इनको आपने ऑलवेज़ ही मेरी वीडियोस में देखा है पर ये हमेशा पंजाबी बोलते हैं, मैं हिंदी। सो ये एक सबसे बड़ा है, मतलब दोनों को हमारी जोड़ी अच्छी थी, हमारा बहुत मज़े मारा है। और अब चलते हैं जी आगे। और यहाँ से रात के 2 बजेंगे मुझे आराम से घर जाते हुए। तो भाई साहब रुकेंगे यहीं मानेसर के अंदर, क्योंकि सिस्टर के पास जाना है इन्होंने। अभी हमने थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम बिछड़ रहे हैं। और जब इंसान बिछड़ता है, मतलब हर एक, जब भी कोई जुदा होता है ना, चाहे कोई भी है ना, किसी भी रिलेशन में, तो वन टाइम सैड ज़रूर होता है। तो अब हम क्या पता कौन से सफ़र पे कब मिलें, वो सरप्राइज़ होगा। तो अभी चलते हैं जी आगे। हाईवे हमें उड़ीक रहा है, जैकेट्स हमने उतार ली हैं, बस कुछ नहीं है वो कहने को, कुछ वर्ड माइंड में आ नहीं रहे बस यही है कि हम दूर हो रहे हैं। बहुत लंबा सफर किया, लगभग 3 महीने हो गया पर 3 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਅਟੈਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੱਸੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਧੁੱਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਮੀਂਹ ਭੰਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਭੰਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਆ, ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫੇਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਛੋਟੇ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆਗਾ। उम्मीद करते हैं, आस करते हैं इन्हों असीं अगे पानी देंदे रहांगे, ਇਹਦਾ हरा रहे। और एक बात और, मुझे भाई साहब जो रिलेशनशिप हमारा भगवान ने बनाया, ये बनाया सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि मैं रील्स देख रहा था और मैंने भाई को मैसेज किया, भाई ने मेरा मैसेज एक्सेप्ट किया, देन हमने डिसाइड किया मीटअप हुआ मेरा भाई से, और फिर हमारा टूर का प्लान बन गया। सो थैंक यू, जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और हम दोनों वैसे भी भगवान में काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। तो भाई तो है ही पूरे भगवान वाले, और मैं थोड़ा सादा हूँ, ये कहना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, पर मैं इनके साथ रहूँगा तो बन जाऊँगा। काफ़ी नई चीज़ें हैं, काफ़ी बैड हैबिट्स हैं जो मैंने इनसे सीख कर छोड़ी हैं, और काफ़ी नई चीज़ें हैं जो मैंने इनसे बहुत सीखी हैं। आई होप मैं उनके ऊपर अमल करूँगा, और आगे का सफ़रनामा ज़िंदगी का भी अच्छा निकलेगा ना। आपके साथ तो अच्छा निकला ही है। चलो जी, चलते हैं अगले सफ़र की तरफ। अलविदा। लो जी, सिर्फ ओनली 40 मिनट तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। 40 मिनट लगेंगे, वैसे लोकेशन मैंने पहले की लगा ली है, और टाइम देख सकते हो, टाइम हो चुका है 2:36। 2:36 हो चुके हैं, और मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। पुलिस वालों को गाड़ी भी यहाँ पर निकल गई, अब उन्होंने कर ली स्लो, अब मुझे रोक कर वापस आएंगे। चलो जी चलते हैं, तो अंधेरा काफ़ी हो चुका है, 3 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा आराम से अपने। सो फाइनली पंजाब से, मतलब मेरा जो घर है ना बिल्कुल इस कोने पे है, इस कोने से मैं दूसरे कोने पे गया था पंजाब से कन्याकुमारी, और मैं कल आपको नक्शे में सब कुछ दिखाऊंगा। टाइम हो चुका है 3:10, और फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। बाइक मैंने वहां पर लगा दिया अपना, वो अपने पोर्च के अंदर, ये अपना घर है जी। तो अभी 3:05 हो चुके हैं। छोटा भाई गया था मुझे लेने के लिए, क्योंकि हमारे ना थोड़े से सड़क ख़राब है और हालात ख़राब है, 5-6 किलोमीटर। तो छोटे वाला भाई गया था, वो मुझे लेकर आया। तो अभी मैं दूध वगैरह पीता हूँ। अब मेरा ऊपर वाला रूम है, वहाँ जाकर मैं सो जाऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफ़र रहा। यहाँ से गया था आज से मैं 2.5-3 महीने पहले, और 2.5-3 महीने के बाद मैं आज अपने घर वापस आया हूँ। कल मिलवाऊँगा आपको मैं जिम्मी से, वो बैठी है, और फिर मैं मिलवाऊँगा आपको टॉमी से। टॉमी यहाँ पर बैठा है।